आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे कुछ ही देर के अंदर हम अपने सिस्टम पे टाइप स्क्रिप्ट का इंस्टॉलेशन करके कोड एडिटर का सेटअप करने के बाद हम अपना पहला टाइप स्क्रिप्ट का कोड कैसे रन करते हैं। और गाइज आपको मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं एक बहुत ही स्पेशल टिप कि कैसे आप अपने फाइल को सेव करते ही आपके कोड को कर सकते हैं ऑटो कंपाइल। मतलब कि आपको टाइप स्क्रिप्ट के एक एक फाइल को अलग से जाके कंपाइलेशन नहीं करना पड़ेगा, वो हो जाएगा ऑटो कंपाइल। और सबसे बड़ी बात ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, वो भी बिना वेब पैक के, गल्फ ग्रंड के, किसी भी टास्क रनर के बिना मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो भी कोड एडिटर के अंदर से ही। सो हेलो गाइज, वेलकम टू योर ओन चैनल आई लिव फॉर कोडिंग एंड हियर आई एम योर फ्रेंड रोनित मुखर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्टेप से, जो कि है इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js फॉर टाइपस्क्रिप्ट। सो गाइस देखिए, सबसे पहले Node.js की इंस्टॉलेशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो टाइपस्क्रिप्ट का जो पैकेज है वो है नोड का ही बेस्ड, इसलिए हमें अपने सिस्टम पे रखना पड़ेगा Node.js। तो अगर आप Node.js के वेबसाइट पे आते हो तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उस वक्त के हिसाब से जो भी लेटेस्ट LTS वर्जन है वो हमें करना है अपने सिस्टम पे इंस्टॉल, राइट। अगर बहुत पुराना है या आपके में नहीं है तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप नया वाला वर्जन इंस्टॉल कर लें। अगर आपके पास लेटेस्ट में ही अभी कोई दूसरा है तो चल सकता है उससे काम, राइट। तो आपको अपने सिस्टम, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं इंस्टॉलेशन के स्टेप्स पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि आप Node.js का इंस्टॉलेशन आराम से कर सकते हो। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद हमें यह देखना है कि हमारे सिस्टम पे Node.js आया कि नहीं है। तो मैं टर्मिनल पे जाके ये लिखूंगा node स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, और हमारे पास है 12.x, मतलब बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, नए में ही है, आराम से चल जाएगा काम। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप पे ये देखने से कि हाउ टू इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट। तो बहुत ही इजी है गाइज, हमें चलना है टाइपस्क्रिप्ट की वेबसाइट पे और बहुत ही सिंपल एक लाइन का कोड है हमें इंस्टॉलेशन करने का। हमें करना है इस लाइन को कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमें चलना है अपने टर्मिनल पे। तो मैं चल रहा हूँ अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे चल के हमें कर देना है इसको पेस्ट। पेस्ट करते ही ये आपके सिस्टम पे हो जाएगा इंस्टॉल। एक काम की बात, अगर आप लाइनेक्स या मैक यूजर हैं तो आपको लगाना पड़ेगा sudo। तो यहाँ पे चल के आपको लगाना पड़ेगा sudo ताकि आपके सिस्टम पे हो सके ये इंस्टॉल, ठीक है। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें क्या चेक करना है, हमें एक चीज काम की है वो चेक करना है कि टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन हमारे पास कौन सा आ चुका है या नहीं आया है। और गाइस सबसे बड़ी बात, टाइपस्क्रिप्ट नाम से हम इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन हम कमांड चलाते हैं TSC से। तो मैं यहां पे लिखूंगा TSC स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा हाइफन हाइफन वर्जन और देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन कौन सा आ गया है हमारे पास। तो हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट का 4.1.3 आ चुका है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास। तो गाइस देखा आपने कि कितनी जल्दी हमारे सिस्टम पे आ चुका है टाइपस्क्रिप्ट और बिल्कुल कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास आ गया है। सो गाइस एक रिमाइंडर, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही स्पेशल टिप मैं आपको देने वाला हूं सिर्फ आप लोगों के लिए कि कैसे हम अपने सिस्टम पे बिना किसी एक्स्ट्रा टास्क रनर के सिंपली कोड एडिटर के अंदर से ही अपने टाइपस्क्रिप्ट के फाइल्स का हम ऑटो कंपाइलेशन कर सकते हैं फाइल के सेव होते ही। तो आप देखते रहिए, मैं बहुत ही जल्द उसको बताने वाला हूं, राइट। तो ये हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं हाउ टू सेटअप आवर VS कोड कोड एडिटर फॉर टाइपस्क्रिप्ट। तो मैं चलता हूं अपने कोड एडिटर पे और आपको बताता हूं कि हमें क्या क्या चीजें सेटअप करनी चाहिए अपने कोड एडिटर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पे आ जाता हूं एक्सटेंशंस पे, और एक्सटेंशंस में आके आपको सबसे पहले लिखना है ESLint। सो गाइज यही है सबसे वो इंपॉर्टेंट पैकेज जो आपको अपने सिस्टम पे अपने VS कोड के अंदर करना है। गाइस ESLint का मैं सबसे बड़ा फायदा अभी आपको दिखाने वाला हूं, आप बने रहो वीडियो के साथ। मैं अभी जल्दी दिखाऊंगा, जब हम कोड लिखेंगे तब आपको बताऊंगा कि मैं सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है ESLint का। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पैकेज की तरफ। गाइस इसका टाइपस्क्रिप्ट से बहुत ज्यादा लेना देना तो नहीं है, लेकिन आपके कोड को क्लीनर और अच्छा दिखने में बना सकता है, वो है प्रीटियर। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा प्रीटियर। अगर आपके पास अभी भी इंस्टॉल नहीं है प्रीटियर तो आप इंस्टॉल कर सकते। अच्छा, अब एक काम की बात, आप अगर किसी भी पुराने अगर वीडियो ट्यूटोरियल को देखते हो या ब्लॉग को देख रहे हो या किसी बुक को पढ़ते हो, कहीं से भी कोई आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन,
तो एक और एक्सटेंशन मिलेगा आपको जो लोगों ने इंस्टॉल किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हम एक और एक्सटेंशन था वो इंस्टॉल करते थे, उसका नाम था TS-Lint। अब हम उसको क्यों इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं? इसको हम इसलिए इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हो चुका है डेप्रिकेट। तो ये TS-Lint माइक्रोसॉफ्ट का ही बनाया हुआ है, और आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे इन्होंने खुद से मेंशन कर दिया है कि TS-Lint इज डेप्रिकेटेड इन फेवर ऑफ ES-Lint। मतलब TS-Lint अब डेप्रिकेट हो चुका है, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब ये मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि TS-Lint के जितने बेनिफिट्स थे, जो फीचर्स थे, वो अब डायरेक्टली ES-Lint के अंदर आ चुके हैं। ये एक फायदा है जो मैंने आपको बताया था कि ES-Lint से हमें मिलेगा। एक्चुअल में उसका क्या फायदा मैं जल्दी बताने वाला हूं जब हम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारा कोड एडिटर हो चुका है सेटअप। जब भाई हमारे सिस्टम पे आ चुका है टाइपस्क्रिप्ट, हमारा कोड हो चुका है सेटअप, तो क्यों ना हम सबसे पहले लिखते हैं अपना पहला कोड, राइट। तो मैं जाता हूं अपने कोड पे, और गाइस मैंने यहाँ पे वीडियो 3 नाम का फोल्डर बना दिया है। वीडियो 3 क्योंकि आज का वीडियो 3 है हमारे टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का, तो इसीलिए हर वीडियो के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगा फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर आपको उस वीडियो के रिलेटेड कोड मिल जाएगा। गिटहब का URL मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आपने पिछली वीडियो जो कि टाइपस्क्रिप्ट के मेंटल मॉडल पे है, अगर उसको नहीं देखा है तो प्लीज उसको एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पे आगे मैं जो करने जा रहा हूं वो आपको विजुलाइज हो कि एग्जैक्टली कैसे टाइपस्क्रिप्ट का कंपाइलर काम कर रहा है, राइट। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो TS फाइल्स है, मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। कुछ फाइल्स है, मैं नहीं चाहता हूँ कि पहले से आपको कोड दिखे, मैं आपके सामने कोड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं first.ts, ठीक है। मैंने first.ts क्रिएट किया। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा मैं प्रोग्राम लिखूंगा, let x नंबर। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिट टाइप एनोटेशन का यूज कर रहा हूँ। एक्सप्लिसिटली मैं बता रहा हूँ कि x नंबर होगा, और ये आया इम्प्लिसिट मेथड, जिसमें मैं अलग से बताऊंगा तो नहीं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट खुद से इस इसको इन्फर कर लेगा कि इसका टाइप नंबर है, और इसको स्टैटिकली नंबर ही रखेगा। गाइज ये सारी चीजों को मैंने बहुत डिटेल में कैसे होता है, किस तरह से होता है, सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियो मेंटल मॉडल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट सम इज इक्वल टू A, B। ये A और B लेगा, और रिटर्न में हमें A प्लस B दे देगा। एज ये हमने एक बनाया सिंपल सा सम फंक्शन। अब यहाँ पे हम दे देते हैं एनोटेशन। तो मैंने कहा कि A नंबर हमारा एक पैरामीटर हो गया, दूसरा पैरामीटर मेरा B नंबर, ये हो गया, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है, वो फंक्शन का जो हम स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, उस स्मॉल ब्रैकेट के क्लोजिंग के बाद ही हम कोलन लगा के लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो फंक्शन के क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम कोलन लगा के उसका टाइप लिखते हैं। हमने टाइप लिख दिया कि इसका टाइप नंबर होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है। गाइज अब मैं वो चीज पे ले जा रहा हूं आपको जहां पे आपको फायदा पता चलेगा ES-Lint का। अब ध्यान से देखना, कौन सम। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू मैं देता हूँ 10, कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है। मैं y की वैल्यू जो कि नंबर है उसमें मैं सेव करने की कोशिश करता हूँ स्ट्रिंग में 100, और देखते हैं क्या होता है। आपको यहाँ पे एक अंडरलाइन से कर्व सा एक दिख रहा होगा, वेवी सी लाइन रेड में, कि यहाँ पे अब जैसे मैं उसके ऊपर होवर करता हूँ ये बताता है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ये कैसे पता चला? ये पता चला ES-Lint की वजह से। अब आप खुद समझ सकते हो, वो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था मेंटल मॉडल वाले में, कि हमें अपने एरर्स के बारे में कब पता चलता है, और कंपाइलेशन के टाइम पर। यहाँ पे मैंने अभी तक कोड को कंपाइल किया, अभी तक सिर्फ लिखना भी कंप्लीट नहीं किया, और जैसे ही मैंने इसको लिखा वाइल टाइपिंग इसने बता दिया मुझे एरर। तो अब आप समझ सकते हो कि ES-Lint का इंस्टॉलेशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपने कोड को रन करने की, कंपाइल करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली बस टाइप करो, उसी वक्त आपको टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी एरर्स होंगे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। और ये बेनिफिट है ES-Lint का, इसलिए मैं कह रहा था आपको मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही काम की चीज है। वो स्पेशल टिप जो मैंने आपको बताया था बताऊंगा, वो भी अभी जल्दी आने वाला है। जैसे हम कोड को कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम आ जाएंगे उसी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे x = 10 है, y = 100 है। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई ये गलत है, तो इसका मतलब ये है आई नीड टू करेक्ट माई कोड, राइट, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे अब मैं
सम फंक्शन को कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं पास करूंगा x और y और हमारा कोड बिल्कुल सही चल। अब मान लेते हैं कोई ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से ये जो सम फंक्शन है, इस सम फंक्शन के अंदर हमारा एक पैरामीटर बाई स्ट्रिंग जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुद से लिखने वाला हूँ, बट ड्यू टू सम रीजन हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग जा रहा है। मान लेते हैं कि हम इनपुट से ले लेते हैं, राइट। इनपुट जो फॉर्म वाला इनपुट होता है उससे अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो स्ट्रिंग में ही आता है, भले हम नंबर इनपुट करें या कुछ और करें। तो हम वही मान लेते हैं। यहाँ पे मैंने पास किया 100। तो गाइस देखो ये सम फंक्शन भी यहाँ पे एरर दे रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर। समझ में आया कि ESLint से क्या फायदा मिला। तो इसको भी हम सही कर लेंगे ताकि, तो टाइपस्क्रिप्ट का यही बेनिफिट है कि वो आपको एरर करने ही नहीं देगा। आपको जो भी एरर आएगा उसको आपको बार बार सॉल्व करवाता रहेगा, आपसे सही करवाता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फाइनली जो जावास्क्रिप्ट का कोड निकलेगा वो हमारा एरर फ्री होगा और उसमें किसी भी तरह के टाइप रिलेटेड हमें एरर्स नहीं मिलेंगे। यही बेनिफिट है टाइपस्क्रिप्ट का और ऐसे ही काम करता है, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा हो गया। इसको हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हमें क्या करना है, इस फाइल को करना है कंपाइल। हमने भी जाना था कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल करके क्या बनाता है, यस करेक्ट, वो बनाता है जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट कैसे बन रहा है वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ CD अपने फोल्डर पे, मैं आ गया हूँ वीडियो 3 पे, ठीक है। और यहाँ पे चल के हमें करना है सिंपल सा काम, अपने फाइल का नाम लिखना है। लेकिन कैसे हम लिखेंगे, सबसे पहले TSC स्पेस first.ts। मेरे फाइल का नाम first.ts था तो मैंने क्या लिखा, TSC स्पेस first.ts। सिंपली मैंने हमारा इंटर, और ये अब कंपाइलेशन शुरू हो चुका है। इसका ये कंपाइलेशन हो रहा है। अभी कुछ ही सेकंड के अंदर हमें यहाँ पे एक JS फाइल दिखेगी। और गाइस देखो ये जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई है। यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल आ गई है। और बिल्कुल ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जो होती है बिल्कुल वैसी की वैसी है। कोई टाइप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये टाइप का काम सिर्फ टाइपिंग के टाइम पे है और कंपाइलेशन के टाइम पे, बाकी आगे कोई काम नहीं है। ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने अपने माइंड में सेटअप किया था अपने पिछले वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, फर्स्ट तक समझ में आया। अब मान लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट में एक और हमें फाइल की ज़रूरत पड़ी और हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं second.ts, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। मानते हैं हम लेगेसी मेथड से एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम रख देते हैं हम मल इज फॉर मल्टीप्लाई AB। और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं A*B, ठीक है। एनोटेशंस दे देते हैं। A जो हमारा पैरामीटर है वो नंबर होगा, बिल्कुल सही बात है। B हमारा नंबर होना चाहिए और फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हमारा नंबर होना चाहिए। अब मान लेते हैं कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें बाय चांस हम कुछ ऐसा ऑपरेशन कर बैठते हैं ड्यूरिंग दी फंक्शन रन टाइम, उसमें कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे हमारा आउटपुट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या होगा अगर मैं बाय चांस यहाँ पे गलती से फाइनली जो रिटर्न हो रहा है वो स्ट्रिंग हो जाता है, तो आप देखो यहाँ पे भी एरर बता देगा कि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। इसका मतलब हम फंक्शन के अंदर से भी गलत नहीं रिटर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन का हम लोगों ने रिटर्न टाइप सेट कर दिया। अगर हम ये ना करें तो ये क्या होगा, ये हमारी गलती को नहीं देगा। तो इट्स बेटर कि जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां हम टाइप एनोटेशंस दे दें ताकि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। जिसको मैं कर देता हूँ Ctrl+Z। ये हमारा कोड बिल्कुल डन है और इसको अब हम करते हैं कंपाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल वही चीज़ TSC कमांड चलाएंगे और इस वक्त फाइल का नाम लिखेंगे हम second.ts फाइल। इतना समझ में आया? तो हम यहाँ पे second.ts लिख रहे हैं। second.ts हमारी हो रही है कंपाइल। कुछ ही सेकंड के अंदर हमें JS फाइल दिख जाएगी, बिल्कुल सही है। ये JS फाइल हमें दिख गई है। अब आते हैं हम उस प्रॉब्लम पे, राइट। आपने अभी देखा कि हमें एक फाइल क्रिएट किया और उसको कंपाइल करने के लिए मैंने TSC करके लिखा। अब मान लेते फिर से मेरे first.ts में कोई चेंज आ गया, मैंने यहाँ पे कोई चेंज किया। चेंज करने के बाद फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से TSC लिखना पड़ेगा। तो जितनी बार मैं जितनी फाइलों में चेंजेस करूंगा उतनी बार मुझे TSC करके बार बार कमांड चलानी पड़ेगी। और इसी तरह से अगर मान लेते मैं 4-5 फाइलों में लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहा हूँ तो क्या मैं बार बार कंपाइल करूंगा? तो इसके लिए हम ऑटो कंपाइलेशन तो करते ही हैं, हम वेब पैक का सेटअप करके कैसे इसको करते हैं ये हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है अगला वाला, तो वो जरूर देखना कि वेब पैक का कैसे यूज करके हम टाइपस्क्रिप्ट का सेटअप करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा बिना वेब पैक के, बिना किसी एक्सटर्नल टास्क रनर के कैसे आपके कोड एडिटर के अंदर ही
फाइल सेव करते ही आपका हो जाएगा कोड ऑटोमेटिकली कंपाइल। तो जो ये कमांड हम अलग से चला रहे थे, ये चलाने की जरूरत नहीं है। आपका टाइम कितना सेव होगा आप देखो, आप समझ गए आपका कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। तो मैं सिंपली इसको कर देता हूँ डिलीट, ताकि आपको लगे कि हाँ ऑटोमेटिकली बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। उसको करने के लिए एक छोटा सा सेटअप करना है, बहुत छोटा सा, एक लाइन का कमांड है। देखो क्या करना है, हमें चलना है अपने कोड बेस में, जो कि मेरा वीडियो 3 है, ये मेरा कोड बेस है। यहाँ मैं लिखूंगा TSC स्पेस हाइफन इनिट लिखा। इनिट लिखते ही इसने यहाँ पे tsconfig.json फाइल बना दी। बड़ी काम की फाइल है ये, बहुत सारे हमारे मतलब हमारा जो कंपाइलर होता है उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे एडिटर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये बड़ी काम की चीज़ है, इसके थ्रू बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हम टाइपस्क्रिप्ट की कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे यहाँ पे सेटिंग्स दी हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बढ़ाऊंगा, वो है वॉच। सबसे पहले मैं वॉच नाम का इसमें एक प्रॉपर्टी इंक्रीज करूंगा कंपाइलर ऑप्शंस के अंदर, और वॉच को मैं कर दूंगा ट्रू। इसका क्या बेनिफिट है अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद से समझ पा रहे होगे कि वॉच ट्रू क्या कर रहा होगा। अपना माइंड चलाओ कि वॉच ट्रू क्या कर रहा होगा। मैं यहाँ पे हूँ, सिंपली कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ इतना लिखा ts init किया और यहाँ पे आके वॉच ट्रू लिख दिया। अब मैं लिखूंगा Ctrl+Shift+B, मैंने की प्रेस किया Ctrl+Shift+B। Ctrl+Shift+B करते ही इसने मुझे बिल्ड के टास्क दे दिए, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे पहला मिल गया TSC वॉच। वॉच मतलब कि मेरी फाइल्स को वॉच करते रहो, जैसे ही किसी भी फाइल में कोई चेंजेस हो तो ऑटोमेटिकली मेरी फाइल को कर दो कंपाइल। अब देखो, इसको मैंने सिंपली 2 स्टेप किया, बस एक इनिट किया और यहाँ पे ये चेंज किया, और ये हमारा बिल्ड वाला काम शुरू हो गया। अब खुद देखो, यहाँ पे देखो second.ts और second.js first.js ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, हमने कुछ नहीं किया। अब आप सोच रहे हो कि ये एक बार तो क्रिएट हो गया, लेकिन क्या हम मैं कुछ चेंजेस करूं तो ऑटोमेटिकली कंपाइल होगा? बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे आया मैं second.ts में, और इस मल का नाम मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, इसको मैं करता हूँ सेव हो गया। अब देखते हैं क्या है। Ctrl+Z करते हैं, क्योंकि हमने गलती से इसको JS में चेंज कर दिया। हम चलते हैं TS वाली में। TS वाली में यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका नाम कर देते हैं, करते हैं Ctrl+S। ठीक है, अभी हमने कोई भी कमांड नहीं चलाई। अब देखते हैं सिंपली second.js में जाके, देखो second.js में मल्टीप्लाई बन के आ गया। मजा आया कि नहीं आया बताओ, जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि मजा आया कि नहीं आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये वाला टिप, और आपके काम का है कि नहीं, मुझे कमेंट में बताओ। राइट, तो ये इस तरीके से हमारा कोड हो रहा है ऑटोमेटिक कंपाइल। अब एक और स्पेशल पॉइंट, अब आप कहोगे कि रोनित आपने जो स्पेशल पॉइंट बताया था वो तो मैंने बता दिया, लेकिन एक बोनस पॉइंट, क्योंकि आप वीडियो के इस लेवल तक अभी आ चुके हो, आप यहां तक वीडियो को देख रहे हो, इसलिए मैं आपको देने वाला हूं एक और स्पेशल टिप। और वो क्या है वो देखो। अब मान लेते हैं कि हम जब अपना नॉर्मली अपना index.html बनाएंगे, तो वहां पे हम कोशिश करते हैं कि अपने सभी जावास्क्रिप्ट को कॉन्केटिनेट करके एक सिंगल जावास्क्रिप्ट की फाइल हम वहां पे लोड कराएं। राइट, ऐसे ही करते हैं। अगर यहाँ पे 10 फाइल है तो 10 फाइलों को तो हम अपने कोड को मॉड्यूलर में तोड़ने के लिए 10 फाइलें बना रहे हैं, बट एक्चुअल में नीड हमें एक फाइल की है। तो हम क्या करेंगे वो भी आपको दिखा रहा हूँ, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल सेटअप के टाइपस्क्रिप्ट के अंदर से ही वो मैं काम करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, हमें चलना उसी में, जैसे मैंने बताया था इससे बड़े काम की चीजें होती हैं। तो मैं आया tsconfig में, और tsconfig के अंदर आके यहाँ पे आपको दिखेगा आउट फाइल को मैं करूँगा अनकमेंट करके, यहाँ पे लिख दूंगा main.js। इसका मतलब कि मैंने ये कहा कि मेरी सारी फाइल्स को कॉन्कैटिनेट करके एक सिंगल फाइल बना दो main.js। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने लिख के भी दिया है कि कॉन्कैटिनेट एंड एमिट आउट टू अ सिंगल फाइल, मतलब जितनी भी मेरी फाइलें हैं, मतलब फर्स्ट का first.js, सेकंड का second.js, थर्ड का third.js, ऐसे करके ना बना के सबको एक फाइल में रख के वो सिंगली main.js बनाएगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे second.js को कर देता हूँ डिलीट, first.js को भी कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो first.ts हमारी है और second.ts है, ये दोनों बिल्कुल सही है। अब हमें सिंपली क्या करना है, tsconfig के अंदर मैंने एक चेंज किया था आउट फाइल का, और इस चेंज के साथ एक छोटा सा और चेंज करना है, वो है मॉड्यूल के। तो मॉड्यूल कहता है कि ओनली AMD एंड सिस्टम कैन बी यूज इन कंजक्शन विद द आउट फाइल। तो यहाँ पे हम AMD का ही यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AMD। अभी उस चीज का हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो सिंपल से एक
प्रोग्राम में कैसे काम हो सकता है। और एक और चीज, अगर आप चाहते हो कि आपके कोड के साथ सोर्स मैप भी आ जाए, जो कि काफी काम की चीज होती है, अगर आप चाहते हो कि सोर्स मैप भी आए तो यहाँ पे सोर्स मैप इक्वल टू ट्रू है, इसको आप ऑन कर सकते हो, इससे आपको सोर्स मैप भी मिलने लगेगा। गाइस देखो, मैं सिर्फ सेव किया मैंने इस कॉन्फ़िग को और कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली रन हो गई हमारी कंपाइलेशन। अब खुद देखो यहाँ पे main.js बन चुका है, ये देखो, और इसमें हमारा first.ts का कोड भी है और साथ ही साथ हमारा second.ts का कोड भी है, और यहाँ पे हमारा main.js का मैप फंक्शन भी है। सो मजा आया कि नहीं आया, आप कमेंट में जरूर बताना, और ये वाला बोनस वाला टिप आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप जरूर बताना देते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आपको अच्छा लगे, आप चाहो तो इसको कर सकते हो शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल का आइकन क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।